हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब। तो आज 10th का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर को मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी साथ के साथ बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसमें हम क्या लिखेंगे। और ये बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि जो फर्स्ट पेज है उसको बच्चे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे स्क्रीन पे ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, efficient means of transport are prerequisite for fast development। ओके, तो मीनिंग उसका क्या है कि अगर जो अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे तो वो आपकी कंट्री के अंदर जो फास्ट अगर डेवलपमेंट होनी है तो वो उसकी पहली शर्त है, मतलब पहले वो होना चाहिए तब फास्ट डेवलपमेंट होती है। तो इस पैराग्राफ को अगर हम समझें, बहुत सिंपल है, उसमें से आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locale to demand locale on their own. The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessitates the need for transport. Very simple to understand. कि हमें रोज डेली हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें भी चाहिए, हमें सर्विसेज भी चाहिए, तो कुछ तो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, कुछ को हमें लेके आना पड़ता है दूर से कहीं और। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो सब कुछ जो, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आप सारी क्रॉप्स यहाँ नहीं उगा सकते। कुछ चीजें हमें साउथ इंडिया से आती हैं, मिनरल्स हमारे प्लेटो एरिया से आते हैं, कोस्टल एरिया से सी फूड आता है, तो एक जगह सब कुछ तो नहीं मिल सकता। तो जो डिमांड जहां पर है, वहां पर सप्लाई जहां पर है, वहां से लेके सप्लाई लोकेशन से लेके डिमांड लोकेशन तक जब आपने चीजों को ट्रांसफर करना है, पहुंचाना है, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट में जो लोग इंगेज रहते हैं उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं, जो कंज्यूमर्स तक सामान लेके आते हैं। तो इसकी फिर कंक्लूजन क्या हो जाएगी कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। कि आप एक कंट्री की डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं दे सकते कि वो कैसी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि वो किस पेस पे, कितनी जल्दी उनको मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका मतलब किसी भी कंट्री में अगर हम डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो हमें एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूर चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट तो हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पास रेलवेज होनी चाहिए, रोडवेज होना चाहिए, वाटरवे भी होना चाहिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए? तो इधर देखिए, मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट करा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करने से नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन जो है वो भी और फास्ट होना चाहिए। जैसे मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी over 3 important domains of earth: land, water, air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें समझना क्या है कि तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। कि ये ठीक है कि आपने लैंड के ऊपर रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस हैं, वाटर के ऊपर इनलैंड वाटरवेज भी हैं, ओवरसीज ट्रेड भी आप करते हैं, लेकिन ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तब तक उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, हम तब अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सब आपस में एक दूसरे को एनकरेज करते हैं वो ट्रेड के लिए। ये हमारा एक 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, उसको 3 मार्कर 5 मार्कर दोनों में आ सकता है। देखिए, अब फर्स्ट हम करेंगे रोडवेज। तो रोडवेज जो है कि रोडवेज इन कंपैरिजन टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे हो या वाटरवेज हो, वो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या क्यों रोडवेज का एज है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए? तो उसके 5-6 पॉइंट्स है, काफी सिंपल है, मैं आपको कराऊंगी, आपको समझ आएगा। In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways. ये क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है फिर आगे पॉइंट्स देके कि भाई कैसे जो रोडवेज है वो रेलवेज के कंपैरिजन में बेटर है, मतलब उसका थोड़ा उससे ऊपर एक एज है, मतलब वो ज्यादा प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, एक कि रोडवेज को बनाना जो है और मेंटेन करना रेलवे के कंपैरिजन में इजी है, फर्स्ट पॉइंट।
दूसरा, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन फॉलोइंग रीजंस। अब आपको सारे रीजंस मिल जाएंगे कि क्यों क्यों रोडवेज के कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि सॉरी रेलवेज के कंपैरिजन में कि रोडवेज का एज है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। सिंपल टू अंडरस्टैंड कि एक रेल ट्रैक को बनाना और मेंटेन करना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू रोड। वो रोड्स बनाना कंपैरेटिवली चीपर है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते में बनती है, बट कंपैरेटिवली चीपर। दूसरा, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। जैसे पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे पहाड़, उन जगह पर ऐसी वाली टोपोग्राफी, ऐसी वाली लैंड पे रोड जो है वो कंपैरेटिवली इजी बनती है। आप देखेंगे सभी हिल स्टेशन रोड के साथ तो फॉर श्योर कनेक्टेड है ही, लेकिन रेल ट्रैक आपको हिल स्टेशन पे बहुत कम मिलेगा, ठीक है। या जैसे डेजर्ट भी है, या थोड़ा ऊपर ऊंचा नीचा एरिया या फॉरेस्ट है, तो वहां पर आप जो रोड्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी बन जाते हैं इन कंपैरिजन टू रेलवेज। फिर रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप। जहां बहुत ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर रेल ट्रैक को ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप रोड जो है वहां पर बना सकते हैं माउंटेनियस एरियाज में। फिर road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distance। कितना प्यारा पॉइंट है, देखिए कि कम लोगों को जाना है, थोड़े लोगों को ट्रैवल करना है, थोड़ा सामान भेजना है, तो आप पूरी की पूरी ट्रेन चलाएंगे तो आपका रनिंग कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा कि एक पूरी ट्रेन जा रही है उसमें 100 बंदे बैठे हैं या 50 लोग हैं, ये कुछ केजी सामान जा रहा है। लेकिन वो आप रोडवेज के साथ कर सकते हैं। रोडवेज इकोनॉमिकल है, चीप पड़ता है अगर कम सामान ले जाना है या कम लोगों को ट्रेवल करना है। लाइक कोई वैन है, टेम्पो ट्रेवलर है, एक छोटे टेम्पो पे सामान भेज दिया, ट्रेन जाएगी तो दैट मीन्स उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है। आप 20-50 लोगों के लिए ट्रेन थोड़ा चलाएंगे। फिर it provides door to door service and the cost of loading and unloading is much lower। door to door means हमारे घर के सामने तक। अगर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके घर के बाहर तक है तो वो क्या है, रोडवेज है। कोई आपके घर के आगे ट्रेन थोड़ा सामान आके उतारती है, आपके घर के पास जो भी सर्विसेज आती हैं, आपने कैब बुक करी है या आपने घर में फ्रिज ऑर्डर करा है, टीवी ऑर्डर करा है, तो वो कैसे आता है, बाय रोड आता है। तो जो तुम्हें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी रोडवेज है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट is also used as feeder to other modes of transport as they provide a link between railway station, air, sea ports। कितना सिंपल है कि अगर आपने बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करने हैं तब भी हमें रोडवेज चाहिए। आपने फ्लाइट लेना है या आपने सी पोर्ट पे जाना है या एयरपोर्ट पे जाना है या रेलवे स्टेशन है, आपने ट्रेन पकड़नी है, तो पहले रोड आपको वहां तक पहुंचाएगी, तब आप बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनको आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको आप करिए। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है कि रेलवेज दे सॉरी रोडवेज दे हैव एज ओवर रेलवेज और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम उनको आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो इसको आज ही से आप जल्दी से शुरू करेंगे करना, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। रोज हम 2 क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।